दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जो संसारिक लोग भक्ति करते हैं, 3 देवों की और उनके अवतारों की, देवी देवताओं पर आधारित थे, खूब भक्ति करते थे, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा था। सर, जैसे कि लोग भक्ति करते हैं, वो जैसे कोई भक्ति करता है, कोई अंधा होता है वो आंखें पाने के लिए भक्ति करता है, कोई निर्धन होता है वो धन पाने के लिए भक्ति करता है, रोगी व्यक्ति को एक अच्छी काया की जरूरत होती है। तो सर, जैसे कि आप हैंडीकैप्ड है, आपने एक अपना पैर गवा रखा है, सर ये कैसे? आपने अपना पैर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद गवाया है या पहले गवाया है? संत रामपाल जी महाराज के पास आने से पहले ही सन 2001 में हम इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ और सीधी टांग कट गई। तब हम इन सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर मैंने सोचा कि कोई भगवान है जरूर, लेकिन हम उसको जानते नहीं है, पूजा इतनी करते फिर भी हमारे ऊपर दुख आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में बहुत देर में आ पाया हूँ। ये दास के आंखों से अब आंसू निकलते हैं कि जब सारा मेरा लुट पिट गया, मेरा शरीर बर्बाद हो गया, मेरा धन चला गया, 10 बीघा जमीन चली गई, और उसके बाद फिर परमात्मा की शरण मिली। हमारे घर में एक किराएदार आया था, उसके पास एक भक्त सौदागर की किताब थी, जिसको मैंने उससे मांग कर पढ़ा। 3 दिन पढ़ने के बाद दास की आंखों से आंसू आने लगे कि हे भगवान, तुम कहाँ छिपे थे? दास का गोड़ भी कट गया, जीवन नाश हो गया, अब आप हमें मिले। और रात से हमने चैन नहीं लिया, तुरंत अपने घर से निकल पड़ा परमात्मा की खोज में, और रोहतक जाकर के पता लगाया तो उस समय सतलोक आश्रम पर उसका झज्जर वाला जो करोथा कांड से बंद पड़ा था, वहाँ का लोगों ने पता दिया। हम वहाँ पहुंचे, वहाँ नहीं मिले तो हम बरवाला आश्रम के लिए लोगों ने बताया कि नया आश्रम खुला हुआ है दौलतपुर रोड, वहाँ आपको जाओ। तो हांसी से बस में पकड़ करके और हम पहुंचे रात को 9 बजे। वहाँ के भक्तों ने मुझे गोद में उठा लिया और बहुत हमारी सेवा की प्रभु ने। हमें ऐसा भोजन मिला और ऐसा नाम मिला, उस नाम से हमारे फिर कल्याण होते चले गए। सबसे पहले तो हम इतने नशेबाज थे कि सारी दुनिया में जितने भी नशे होते हम सब करते थे, मांस मछली अंडा और शराब गुटखा तम्बाकू सब बीड़ी पीते थे। वो परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से हमारे सब दूर हो गए, और अंतिम सांस तक के लिए अब परमात्मा ने जो हमारा सारा नशा और सारा रोग काट लिया है, इसके लिए तो हम परमात्मा का लाख लाख शुक्र करते कि हे भगवान, बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज आप पहले आ जाते तो मेरा गोड़ क्यों कटता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप जो भी नशीली वस्तुओं का आप सेवन करते थे उससे आप दूर हो चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से तो बहुत ही कुछ लाभ मिले। ये आश्चर्यचकित कहानी है कि हम कितने गिनाए। सबसे पहले तो नशा खत्म किया, उसके बाद मेरी घरेलू सारी सुख संपत्ति में वृद्धि की, हमें आर्थिक लाभ होने लगे, मेरी रोजी रोजगार में बरकत की। आज हम कुछ नहीं कमाते, पहले बहुत मेहनत करते थे, तब मुश्किल से गुजारा होता था। आज 2 घंटा 1 घंटा की मेहनत में परमात्मा उसी पे आशीर्वाद दे के हमारा सब गुजारा करता है। सर, जैसा कि आप जो भक्ति साधनाएं करते हैं, उन भक्ति साधनाओं को करने से धन लाभ होता है, मोक्ष मिलता है, नशों से दूर हो जाता है व्यक्ति। वही दूसरी ओर और भी साधु संत है जो नाम दीक्षा देते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई लाभ नहीं होता है, क्यों? इसलिए कि वो साधु संत जितने ऋषि महर्षि गुरु हैं आज पद पर बैठे हैं, अपने आश्रमों को चलाकर लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, नाम उपदेश दे रहे हैं, उनमें शक्ति नहीं, वो अधिकारी हंस नहीं है। परमात्मा ये तत्वदर्शी संत है, जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज ये परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, जिससे नाम उपदेश लेकर के ही भक्ति का लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा और सतलोक भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा संत पृथ्वी पर कोई है नहीं, ये अद्वितीय संत है। सर, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में जितने भी संत महंत धर्मगुरु शंकराचार्य जितने भी है वो तत्वदर्शी नहीं है? वो तत्वदर्शी होते तो अपने के पीछे तत्वदर्शी लगी होती, उसके आगे लगी होती। क्या केवल नाम के आगे तत्वदर्शी संत लगाने से ही तत्वदर्शी हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि नाम लगा देने से नाम के वो वैद्य बन जाएं, लेकिन उन्हें पेट के पीर की दर्द की दवाई नहीं मालूम तो कैसे वैद्य बन जाएं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मालूम नहीं है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आज तक जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया, शास्त्र को आधार माना है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, श्रीमद भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब बाइबल और ये आपका श्रीमद भगवत गीता, इन सभी पुराणों को साथ लेकर के। क्या आपको लगता है कि कोई दूसरे जो संत हैं क्या वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते? उनकी शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं है, भक्ति नहीं है। जैसे
अगर होती तो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो मंत्र बताया गया है कि ये ओम तत्सत 3 प्रकार का मंत्र है जो पूरा संत देगा, और वो संत आज तक कोई नहीं आया। यदि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं है, यदि वो जानकार नहीं है, तो लाखों लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? उनको लाभ हो रहा है तभी तो वो दूसरे संतों से जुड़े हुए हैं। ये लाभ तो इस तरह से होता है कि जैसे हमारे यहाँ मथुरा में जय गुरुदेव पंथ चला था, और जय गुरुदेव पंथ की जो आत्मा थी तुलसीदास साहेब, वो बहुत पुण्य आत्मा थी, विष्णु लोक से आई थी और इसके बहुत पुण्य बैटरी चार्ज थी। सन 1971 में इसने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि वह संत जो देश का उद्धार करेगा, देश का कल्याण करेगा, और जो पृथ्वी पर जिसका झंडा रहेगा, जिसका ज्ञान रहेगा, और वो परमात्मा होगा, उसने अवतार ले लिया है। तो उस समय हमारे बंदी छोड़ की उम्र 20 वर्ष की हुई थी, और फिर कहा था कि ये अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ है कि बताने का, उसका हम काम नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, और समय आने पर ये सब भेद खुल जाएगा। और जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर 2012 तक कुछ भी अपने संतों को, अपने ऋषियों को, अपने शिष्यों को नहीं बताया, और उसका बाहर खुद जय गुरुदेव लेके चले गए। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जितने भी संत हुए हैं उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल बंदी छोड़ ही हंस है। तो फिर लाखों की संख्या में लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं? ये पिछली बैटरी उनकी चार्ज होती है, उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी मिल जाता है। अगर यही बात यदि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कही जाए तो क्या कहेंगे आप? ये बात तो संत रामपाल जी महाराज पर भी लागू हो सकती है। वो भी पुण्य आत्मा है, उनकी भी बैटरी चार्ज है, इसीलिए वो अपने श्रद्धालुओं को लाभ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं वो आज तक किसी पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया है। ऐसा कौन सा काम है जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है और अन्य किसी संत ने नहीं किया? सबसे प्रथम तो ये है कि जो सुषम वेद के आधार से केवल कबीर परमेश्वर ने आके ज्ञान दिया था, गरीबदास जी महाराज ने ज्ञान दिया आके था, वही संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। और इसके अलावा किसी ने न तो ये ज्ञान और समाधान बताया और न ये बताया कि भगवान कौन है। जो चारों वेदों में यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक बताया, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में बताया, ऋग्वेद नंबर 96 मंडल नंबर 9 96 सूक्त नंबर और मंत्र नंबर 1 2 3 में बताया, और कई जगह प्रमाण दिया है कि ये भगवान है, कबीर ही भगवान है, कबीर इज गॉड। और उसी के आधार से बताई हुई साधना के आधार से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज साधना करवा रहे हैं जो शास्त्र के अनुसार है। यदि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं तो वो आज के दिन जेल में है क्यों? इसलिए है कि इन संसारिक लोगों को, इन गुरुओं को, इन प्रभुओं को उनका ज्ञान अच्छा नहीं लगा, सच्चाई को खोल दिया, सच्चाई इनके आड़े गले नहीं उतरी, तो इन्होंने यही एक सोचा कि इस संत को क्यों ना ऐसा किया जाए, इसका ज्ञान ही समाप्त हो जाए और इसे जेल में डलवा दिया जाए। तो इसीलिए वो कर्मठा कांड करवाया था, एक झूठ बनाम सच पुस्तक और एक न्यायालय की गिरती गर्मा जो जनों के बारे में थी, भ्रष्ट जनों की। ये किताबें हमारे प्रधानमंत्री क्या नाम नरेंद्र मोदी के लिए भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन आज तक उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई और न कर्मठा कांड का सच सबके सामने खोला गया। हम तो ये मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि सबके सामने इस सच्चाई को खोला जाए। अगर हमारे संत दोषी हैं तो उन्हें फांसी दे दो और नहीं तो उनके साथ न्याय करो। बोलो सतगुरुदेव की। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें कुछ आश्चर्यजनक बातों के बारे में पता चला है। जैसे कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने जजों की जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया। वही संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो कोई भी नशा नहीं करते हैं। सर, इस तरह एक संत जब एक सामाजिक लेवल पे भी नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ 2-3 बार विवाद भी हो चुका है, 2 बार वो जेल में भी जा चुके हैं। उसके बाद भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनसे जुड़ रहे हैं। सुषम वेद के आधार पे सुषम वेद में लिखा है, जो मम संत संग राण बचावे वो ही पूरा संत कहावे। जब परमात्मा ने प्रथम सतयुग में आए थे तभी कहा था कि जब मेरा हंस चौथे कलयुग में जाएगा तो उस समय ये जितने भी संत महंत जितने गुरु पद पर होंगे उन सबको खाल उतार देगा ज्ञान के अंदर। तो इनको बुराई लगेगी तो ये उनके साथ राड़ करेंगे। इसीलिए ये प्रमाण है कि जब कर्मठा कांड करवाया और बरवाला कांड ये करवाया।
जिस समय आप बरवाला की सच्चाई से अवगत हो जाएंगे उस समय आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे सर जी, कि आप सुनोगे कि ये संत रामपाल कितना परमात्मा का परोपकार करने का हंस आया है, जो ये परमात्मा ही है स्वयं। इसे हमने अगर भगवान मानकर इसकी पूजा न की तो आगे हमें पछताना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से आप वेदों की, गीता जी की बात करते हैं, लेकिन आज का समाज इन धार्मिक ग्रंथों से दूर होता जा रहा है। आप एक साधारण व्यक्ति है, क्या आप इन वेदों की, ग्रंथों की बारीकी को समझ पा रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में सही बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज अगर सही नहीं बताते होते तो सारे लोगों ने जो अनुवाद किया है गीता जी का, उसमें वर्ज का, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है वर्ज, तो उसका अर्थ जाना होता है, और जिसका अर्थ किया है आना है। इन सारे लोगों ने, जितने भी गीता के अनुवाद करता है, वो भ्रमित है, उनको खुद ये ज्ञान नहीं है और उनको ये शब्द कोश की भी ज्ञान नहीं है, जो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सारा रूबरू कराया हमारे टीवी में, डीवीडी के माध्यम से और साधना चैनल के माध्यम से। जिस तरह से आप लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या ये इस ओर तो कोई संकेत नहीं करा कि आप लोग एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? अगर हमारे परमात्मा पहले ही गैर न्यायिक राजनीतिक पार्टी से लिख रखे हैं हर जगह कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से लेन देन नहीं है, हमें कोई यहाँ का राजा नहीं बनना है। परमात्मा खुद कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए भक्त मुक्त के काज, और जिनके उर में बंद की फिर क्या इंद्र का राज। उन्हें तो कोई इंद्र का राज भी स्वर्ग का दे तो भी वो उससे नफरत करते हैं। सर, जब संत रामपाल जी महाराज राजनीतिक पार्टियों से दूर रहते हैं, माया की अंधी दौड़ से दूर रहते हैं, आप एक भगत होने के नाते कैसे हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को बता रहे हैं? हमारे परमात्मा स्वरूप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वो समय लाने वाले हैं जो कलयुग में सतयुग दिखाई देगा, और 1000 वर्ष के लिए ये सतयुग आएगा। गोल्डन चांस है आज, प्राइम चांस है। अगर जिसने भी नाम उपदेश लेके भक्ति में लग गया है उसके सारे दुख दूर हो गए, सारे सुखों का अनुभव होने लगा और स्वर्ग जैसी स्थिति तो आज है। सर, आपके पास पैर नहीं है एक, फिर भी आपका जो हौसला है, आपका जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, वो चरम सीमा पे है। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज मनुष्य शरीर में है और स्वस्थ शरीर है उनका? उनको यदि दोनों पैर है, बिल्कुल स्वस्थ हैं वो, उन लोगों का सबसे मेन कार्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? हम परमात्मा के उसी आदेश का पालन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, देश के लोगों, देश के नागरिकों, संसार के लोगों, सभी हमारे भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हो। आज आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है और कल ये काल अपने संविधान के अनुसार 84 लाख योनियों में भेज देगा। उस समय कुत्ता गधा सुअर बनाएगा। इसके लिए आपको भक्ति का करने का ये मनुष्य जीवन मिला है, और आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से युग में, कौन से समय करोगे? तो परमात्मा कहते हैं कि नर सुन रे मूल गमारा, ये राम भजन तत् सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सूकर स्वान शरीरम। खर कौआ की देह धरेगा, मिले व्यातक शीरम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, धन्यवाद तो आपका हमें देना चाहिए कि आपने हमें ऐसा मौका दिया बंदी छोड़ की महिमा गाने के लिए, और भक्ति समाज को, सबको यही हम प्रार्थना करेंगे कि भाई जितना देर करोगे उतना ही आप पछताओगे। ये परमात्मा आया हुआ है बंदी छोड़, और इसकी शरण पकड़ लो और अपना कल्याण करवा लो। बोलो सतगुरुदेव की।